तो राधे कृष्णा, नमस्कार साथियों। आज का जो अपना वीडियो होने वाला है, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि क्या मुझे बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहिए। देखो, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है लाइफ को लेके, आपके भविष्य को लेके, आपकी पूरी आगे की ज़िंदगी को लेके, कि इसको स्किप करना या किसी से राय लेके। देखो, एक चीज़ समझते हैं, आज बहुत डिटेल्स में बात करेंगे, एज ए टीचर नहीं, एज अ बिग ब्रदर, आपके बड़े भाई की तरह मैं आपको चीज़ें पूरी ओपनली समझाने वाला हूँ कि होता क्या है ज़िंदगी में अक्सर, है ना। अभी अपने पास सिर्फ एक क्वेश्चन है कि क्या मुझे बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहिए। देखो, ज़िंदगी में कुछ ऐसे फैसले होंगे, कुछ ऐसे डिसीजन होंगे जहाँ पे मैं नहीं, आपके माता पिता नहीं, दुनिया का कोई भी आदमी अगर आपको यस और नो में जवाब दे रहा ना, इसका मतलब डेफिनेट ये है कि वो कहीं ना कहीं गलत है। क्योंकि कुछ फैसले जिंदगी में ऐसे होते हैं जिनका जवाब यस और नो में नहीं दिया जाता। वो डिपेंड करते हैं अपनी सिचुएशन पे, अपने इंटरेस्ट पे, उन चीज़ों पे। तो उन पे स्टेप बाय स्टेप में जाऊंगा। पहले अपन बात करते हैं, ये वीडियो आपने प्ले किया, इसका मतलब आपने 11वीं और 12वीं एग्रीकल्चर से की है बेटा। ये तो श्योर है, आपने 11वीं और 12वीं एग्रीकल्चर से की है। तो मैं एक चीज़ समझ सकता हूँ कि जब आपने 10वीं पास की थी तो आपके जो करियर गोल्स थे, आपके फ्यूचर के जो गोल्स थे, इतने क्लियर नहीं थे। आप इतना नहीं समझते थे, कि सफ़ेद कोरा कागज़ थे आप। तो हो सकता है आपके फैमिली प्रेशर या आपके किसी बुआ के लड़के, यार दोस्त, उनकी वजह से आपने एग्रीकल्चर ले लिया। जाने अनजाने में 11वीं में एग्रीकल्चर में जाके बैठ गए, कृषि विज्ञान आपने चूज कर लिया। तो वहां तक सब ठीक था, वो आपने सही करके किया या गलत करके, डेफिनेट। अभी जो प्रेजेंट टाइम में बात करें, जो गया सो गया, पीछे जाके चीजें ठीक नहीं कर सकते। बाकी चाहे वो जाने में था चाहे अनजाने में, बहुत अच्छा डिसीजन था। यहाँ तक आप बच के आए हो तो बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि आपने 12th एग्रीकल्चर से कर ली। पर अब क्या है, अब मैच्योर हो गए हो, आप समझदार हो गए हो, आपको एटलीस्ट इतना तो पता है कि मुझे करना क्या है या मेरा भविष्य क्या हो सकता है, या मैं खुद को अगले 5 से 10 साल में कहाँ देखना चाहता हूँ। राइट, मैं चीज कर रहा हूँ उसको समझना कि मैं खुद को, अपने आप को अगले 5 से 10 साल में कहाँ देखना चाहता हूँ। उस टाइम तो आपने देखा देखी में कैसे भी आपने एग्रीकल्चर ले लिया 12वीं में। अब आपके पास ऑप्शन आता है कि यार मेरे को बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब इस डिसीजन में सबसे ज्यादा 98% बच्चों की मैं बात बता रहा हूँ, अपने जो रूरल बैकग्राउंड वाले हैं, किसानों के गाँव के बच्चे हैं, उनकी बात बता रहा हूँ। वो खुद के मन की नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे, या तो किसी अपने सीनियर से, या कोई बुआ का लड़का, मामा का लड़का, मौसी का लड़का, कोई रिश्तेदारी में चाचा ताऊ का साला, कोई ना कोई जो एग्रीकल्चर में, उनसे वो राय लेंगे। देखो, जिंदगी में कभी भी है ना, देखो डिसीजन जो होता है ना, आज बात जो करूंगा ना मैं खुल के, धीरे धीरे उधर ही लेके जा रहा हूँ, आपको बस चीजें समझनी है। डिसीजन मेकिंग, कोई भी आदमी है, XYZ, मैं हूं, आप हो, या आपके पिताजी हो, या अंबानी हो, या नरेंद्र मोदी हो, या कोई भी XYZ, कोई भी पर्सन हो, उसकी लाइफ का जो पीक टाइम होता है ना, उसकी लाइफ का जो पीक टाइम, महत्वपूर्ण टाइम, उस टाइम अगर उसने सही डिसीजन ले लिया ना, चाहे उसमें काबिलियत कम है। आप 2 भाई थे, सीधे से समझना, आप 2 भाई हैं, एक भाई थोड़ा पढ़ाई में कमजोर है, एक बहुत इंटेलिजेंट है। पर जब उसकी जिंदगी का पीक टाइम था, तब उस कमजोर भाई ने, चाहे किसी के देखा देखी, चाहे कैसे भी, बट गलती से उसने सही डिसीजन ले लिया ना, तो उसके अगले 10-20 साल बहुत अच्छे हो जाएंगे, उसकी लाइफ में क्वालिटी आ जाएगी। और एक आप हो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, और आपने पीक टाइम पे, महत्वपूर्ण टाइम पे एक गलत डिसीजन ले लिया, उससे आपके आगे के 10-5 साल खराब हो सकते हैं। लाइन बहुत गहरी है, इसको समझना। किसी भी आदमी की जो जिंदगी है, जो लाइफ है, उसकी जो गुणवत्ता है ना, वो उसके निर्णयों पर निर्भर करती है बेटा, निर्णयों पर। तो निर्णयों में है ना, किसी की राय मत लेना, सुनना सबकी, सूचनाएं लेना, फैक्ट सबसे लेना है। कि मेरे को बीएससी एग्रीकल्चर डिग्री के बारे में जितनी भी सूचनाएं तथ्य वो मैं सारे आपको दे सकता हूँ। लाइक सीधा सा समझना है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे को दिल्ली जाना है, आप मेरे को कह रहे हो कि मेरे को दिल्ली जाऊं या नहीं जाऊं, तो मैं ये कह सकता हूँ, भाई देख, तू दिल्ली जाएगा तो इतना किराया लगेगा, वहां पे यह रहने की व्यवस्था है, ये तेरे को दिक्कत आएगी, यहाँ इतना पानी मिलेगा, इतना बिजली मिलेगा, इतने दिन तू वहां रह सकता है, ऐसा वहां एनवायरमेंट है। ये सारी चीजें मैं बता सकता हूँ आपको। मैं ये नहीं कह सकता तू जा भाई वहां जाके सेट हो जाएगा। हो सकता है किसी ने, आपने देखा देखी में एग्रीकल्चर ले रहे हो, उन्होंने एग्रीकल्चर ली थी, वो WO बन गए, AO बन गए, सुपरवाइजर बन गए। जरूरी नहीं है आप भी बीएससी एग्रीकल्चर के बनो, हो सकता है आप उससे लोअर चले जाओ, बर्बाद हो जाओ, हो सकता है उससे बेटर कर दो। चीज को समझना। तो पीक टाइम पे जो डिसीजन होता है ना, डिसीजन मेकिंग लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर सही समय पे सही डिसीजन अगर कोई ले लेता है ना, आज बीएससी एग्रीकल्चर को नहीं, पूरी जिंदगी, क्योंकि यार ये जो डिसीजन है सिर्फ एक डिग्री का नहीं है कि नहीं मामा के लड़के ने कह दी मैंने डिग्री कर दी, बात खत्म। डिग्री का नहीं है ये, आने वाले आपका पूरा जो भविष्य है, आपके बच्चे, आपका भविष्य, आपकी जिंदगी, आपको जो जीना है उसको डिपेंड करेगा। क्योंकि 4 साल बाद में अगर ये सही रहा या गलत रहा, आप पीछे मुड़ के चीजों को ठीक नहीं कर पाओगे। अभी मौका है, सोचो आराम से।
कहाँ से करनी है, किस कॉलेज से करनी है, कब करनी है, ये चीजें बाद की है। अभी बस ये है कि करनी है या नहीं करनी है, उसके बारे में मैं आपको दोनों तथ्य बताऊंगा। एक तो भाई एक सिक्का में उछालता हूं तो दो होते हैं, हेड और टेल। मैं आपको लाभ और हानि दोनों बता सकता हूँ। फाइनली सिक्का आपको उछालना है, निर्णय आपको लेना है। तो शुरू करते हैं भाई बिना टाइम खराब किए हुए। और इस वीडियो में मैं डेफिनेट कह रहा हूँ, जितने भी एक बच्चे के, एक पेरेंट्स के मन में जितने भी डाउट्स हैं, मैं सारों को कवर करने की कोशिश करूंगा। तो शुरू करते हैं अपन, है ना, बिना किसी टाइम खराब किए। देखो आगे देखते हैं। इसमें ये अपना थंबनेल है। सबसे पहले मैं पढ़ाई की चीजें बाद में करूंगा, पढ़ाई की चीजें मैं बाद में करूंगा। डिग्री को लेकर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना दी, और मैंने नहीं, बहुत सारे लाखों यूट्यूबर्स हैं, लाखों टीचर्स हैं, लाखों कोचिंग इंस्टीट्यूट और आपके खुद के गुरुजन भी जो कभी गलत सलाह नहीं देंगे, उन्होंने भी आपको बहुत कुछ बता दिया होगा डिग्री के बारे में। तो वो चीजें साइड करेंगे। आज बात करेंगे अपन एज ए फैमिली मेंबर कि यार रियल में करना क्या है। देखो एक चीज आती है डिसीजन मेकिंग, निर्णय। यह आज केवल हाँ और ना का नहीं, यह आपके आने वाले पूरे भविष्य और सारे जीवन का निर्माण करने वाला है। तो सोच समझ के और खुद को आपको लेना है कि आज मैंने बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन ले लिया, 4 साल की डिग्री है, फलाना फलाना। पहले सूचनाएं आपके पास होनी चाहिए। देखते हैं, आगे देखते हैं। कोई भी निर्णय लेने से पहले, अब देखो मैं चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। आज का कोई क्लास या पढ़ने का नहीं है, सिर्फ जब वीडियो का एंड होएगा ना, तब आपको ये समझ में आ जाएगा कि मेरे को करना क्या है। इधर भी रास्ता है, इधर भी रास्ता है, इधर भी रास्ता है, जाना मुझे ही है। आपको मैं ये बताऊंगा, इस रास्ते में जाएगा तो भाई आगे ये चीज मिलने वाली है, इस रास्ते में जाएगा तो ये चीज मिलने वाली है, और इस रास्ते में जाएगा तो ये चीज मिलने वाली है। फाइनली जाना खुद को है आपको, ठीक है। मैं नहीं कहूंगा जाने के लिए, ना ही मैं इस फैसले के ऊपर, इस डिसीजन के ऊपर, ना मैंने कभी आज तक एमएससी के ऊपर भी मैंने वीडियो डाला है कि बीएससी के बाद मैं एमएससी करूँ, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूँ या प्राइवेट। तो मैंने कभी ये नहीं कहा कि तू बीएससी कर लिया, एमएससी कर ले, लाइफ सेट। नहीं, मैंने उसको चीजें बताई है, सूचनाएं दी है, फैक्ट दिए। लास्ट में फाइनल डिसीजन बच्चे का खुद का होता है, ठीक है। देखो सबसे महत्वपूर्ण, कोई भी डिसीजन आप ले रहे हो, कोई भी हो, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, जिसको मैं कह सकता हूं इंफॉर्मेशन या सूचनाएं, जो भी वीडियो के आगे मैं आपको बताऊंगा किस हिसाब से। क्योंकि अभी अपन बात कर रहे हैं किसकी, बीएससी एग्रीकल्चर की। तो इसकी जितनी भी सूचनाएं, जो भी सच्चाई है, रियलिटी है, जो फैक्ट है, वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आप डिसीजन लें। दूसरी चीज होती है यार परिस्थितियां। देखो कोई भी निर्णय लेते हैं ना अपन, कोई भी निर्णय, तो पहली चीज तो जैसे मैं खुद का बता दूं, जैसे मेरे को निर्णय लेना है, मेरे को दिल्ली जाना है, तो उससे पहले मेरे को सारी सूचनाएं मेरे पास होनी चाहिए दिल्ली जाने की। उसके बाद में होनी चाहिए परिस्थिति, मेरी सिचुएशन कैसा है। सिचुएशन में आपकी बेटा खुद की सिचुएशन आती है, उसमें माइंडली भी आता है, फिजिकली भी आता है। दूसरा आपकी फैमिली कंडीशन आती है सबसे नंबर 1 पे। जो मैं रखता हूँ, मेरे लिए जो प्रायोरिटी है वो मेरी है फैमिली कंडीशन। सबसे पहले कोई भी मैं डिसीजन ले रहा हूँ, उससे पहले मैं देखूंगा मेरी पारिवारिक स्थितियां, देखूंगा उनमें हो सकता है मेरी इकोनॉमिक स्थिति में देख सकता हूँ, आर्थिक स्थिति क्या है मेरी, मैं 4 साल इस कोर्स में सर्वाइव कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा, या मेरे घर वाले दे सकेंगे नहीं दे सकेंगे। पहली चीज आर्थिक स्थिति। दूसरी है मेरे परिवार वाले इस चीज से एग्री हैं या नहीं है, क्योंकि पहला सुख परिवार, ठीक है, वहां से सारी चीजें आगे बढ़ेगी। आप घर वाले आपके नहीं मान रहे, आपको बीएससी एग्रीकल्चर करना है, कुछ हद तक आप कोशिश कर सकते हो, बट नहीं मान रहे तो फिर आपको नहीं करना चाहिए। मैं तो यही प्रेफर करता हूँ, ठीक है। तो परिस्थितियों में क्या क्या आता है, पहली आपके आती है फैमिली जो है वो, उसमें आपकी हो सकता है आर्थिक स्थिति ठीक है। किसी, देखो सबकी एक जैसी स्थितियां नहीं रहती है। और एक और चीज बताऊं, स्थितियां हमेशा एक जैसी भी नहीं रहती है। आज सही है, कल गलत हो सकता है, कल आज गलत है, कल और अच्छा हो सकता है। तो परिस्थितियां सदैव एक जैसी नहीं रहती। नथिंग इज परमानेंट, परमानेंट कुछ भी नहीं इज टाइम, है ना। तो सोच समझ के सारी चीजें करनी चाहिए। एक होता है स्थिति, परिस्थितियों के अंदर कि यार मेरे को 4 साल तक घर वाले इतना खर्चा दे सकेंगे नहीं दे सकेंगे, कॉलेज की फीस की बाद में बात करूंगा। एक होता है समय, कि यार 4 साल तक मैं सर्वाइव कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, या 4 साल के आगे मैं आगे पढ़ना, 6 साल 8 साल हो गई, 4 साल की बीएससी, 2 साल एमएससी, 6 साल मेरे को घर वाले टाइम दे सकते हैं या नहीं दे सकते, पहली चीज। दूसरी चीज 6 साल के बीच में मेरे को जॉब लगना, अगर किसी के लिए जॉब ज्यादा जरूरी है तो वो उस हिसाब से तैयारी करता है, ठीक है, वो सारी चीजें आती है उसके अंदर। और थर्ड आती है कि रुचि। सारी चीजें ठीक है, घर वाले पैसे भी दे रहे हैं, मीडियम परिवार से हूँ, किसान परिवार से हूँ, घर वाले मान भी गए कि तू ले एडमिशन, कहाँ लेना वो तो मैं बताऊंगा, पर तुम्हारा भी मन है या नहीं बीएससी एग्रीकल्चर करने का। तो रुचि के लिए सबसे पहले चीजें आपको जानना होगी, वो अपन बात करते हैं। तो एक चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि काम हो या जिंदगी, काम हो या जिंदगी, हमेशा रिलैक्स रहो। कोई भी डिसीजन ले रहे हो, कुछ भी करो, हमेशा रिलैक्स रहो। हर चीज और हर बात को तनावपूर्ण मत बनाओ, हर चीज में स्ट्रेस मत लो, उस लेके कुछ नहीं करोगे आप। खुद की जो क्वालिटी है, जो काम करने की इफिशियंसी है, उसी को कम करोगे। तो शांति से चीजों को समझो। देखो अब देखो, अब आता है यहाँ से वीडियो शुरू, यहाँ से होता है मेरा आपको जो समझाने की चीज है। What thoughts and doubts can a 12th pass student have in this mind?
इस टाइम 12वीं पास किया हुआ बच्चा है, उसके दिमाग में क्या क्या डाउट्स हैं, क्या क्या संदेह हैं, क्या क्या उसमें विचार हैं, वो चीजें देखो क्या क्या है। एक बच्चे के मन में क्या क्या चीजें, वो मैं सारी चीजें आपको बता सकता हूँ। अभी के दिमाग में क्या क्या क्वेश्चन चल रहे हैं कि टीचर के, एक बच्चे के पेरेंट्स के, क्लियर करने वाला हूँ। क्या मुझे बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहिए? बीएससी एग्रीकल्चर के बाद मेरा फ्यूचर क्या होगा वो भी मैं बताऊंगा। मैं कौन कौन सी सरकारी और प्राइवेट जॉब की तैयारी कर सकता हूँ, या बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री मेरे भविष्य के लिए कितना फायदेमंद हो सकती है। ये सारी चीजें अगर मैं इनडायरेक्ट बात करूं तो बीएससी एग्रीकल्चर की इन्फॉर्मेटिव सूचनाओं के बारे में ही आ रही है। चीजों को देखना, धीरे धीरे मैं ट्रैक पे लेके जाऊंगा, तुम्हारे लोड नहीं लेना, प्यार से समझना है चीजों को। ये डाउट्स हैं अगर आपके, तो मैं ये सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो में। ये तो आपके डाउट्स थे। अब मेरे कहने से क्या करना, आप खाली बैठना, ठीक है, एक बिल्कुल सफेद खाली पन्ना लेना, बिल्कुल सफेद, कोई भी ना रहे तब घर पे, रात में जहां पे भी अकेले बैठे हो, लाइब्रेरी कहीं पे भी पढ़ाई कर रहे हो, 20 मिनट देना सिर्फ, क्योंकि यार ये छोटा मामला नहीं है। तुमने भी तो सोचा होगा ना कि मैं आने वाले अगले 5 या 10 साल में खुद को कहाँ देखना चाहता हूँ। एक असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर देखना चाहता हूँ, या एक प्रोफेसर देखना चाहता हूँ, या सुपरवाइजर देखना चाहता हूँ, या गांव गली में जो घूम रहे हैं लड़के उनके साथ निठल्ला बेरोजगार घूमना है, थड़ी पे बैठना है, या फिर मेरे को राजस्थान पुलिस की तैयारी करनी है, या फिर मैं किसी प्राइवेट कंपनी में टिफिन लेके जा रहा हूँ 15,000 में, या फिर मैं IBPS एसओ का पेपर क्लियर कर दिया रैंक के साथ और बैंकिंग सेक्टर में 90,000 रुपये उठा रहा हूँ पहले महीने। तो खुद तो माइंड किया होगा ना कि मैं खुद को, अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग चीजें हैं। तो खाली पन्ना लेना और बैठ के खुद से ये सवाल करना, क्या मुझे इस डिग्री के बारे में सब जानकारी है? सबसे पहला क्वेश्चन कि यार मैं सोच तो रहा हूँ करूँ नहीं करूँ। पहली बात तो ये कि मेरे को इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन है या नहीं है। लाइक क्या क्या इन्फॉर्मेशन, जैसे कोर्स डिटेल्स, इसमें कितने साल का कोर्स होगा, क्या कोर्स है क्या नहीं है, स्कोप क्या है इसका, इसके बाद में मेरा फ्यूचर क्या है, जॉब्स कौन कौन सी है, गवर्नमेंट जॉब्स में किन किन की प्रिपरेशन कर सकता हूँ, उनमें क्या क्या आता है, लगभग आइडिया होना चाहिए कि मेरे बस की बात भी है या नहीं है ये चीजें, ठीक है। उसके बाद में आता है फीस क्या रहेगी इसकी 4 साल में, ठीक है, टाइम कितना मिलेगा, सब्जेक्ट्स कितने रहेंगे, कॉलेज, करियर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, मैं खुद का बिजनेस करना चाहूँ तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो ये चीजें अगर आपको पता है जब, तो एक स्टेप तो आपकी क्लियर हो गई। स्टेप बाय स्टेप अपन डिसीजन मेकिंग सीख रहे हैं, निर्णय कैसे लेना बेटा। तो पहली स्टेप ये होनी चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। जैसे ही तुम YouTube पे जाओगे ये वाला वीडियो मिलेगा तुम्हें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी नीचे टाइटल के नीचे क्लिक करोगे एक लिंक मिलेगा, वहां पे भी मिल जाएगा, नहीं तो YouTube पे जाना, वीडियोस में जाना, वहां मिल जाएगा, नहीं प्लेलिस्ट में जाना, वहां मिल जाएगा। ये एक वीडियो मैंने डाला 20 मिनट का, इसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन एक डिग्री की, बीएससी एग्रीकल्चर में 12वीं पास करने वाले दिन से लेके जिस दिन डिग्री लेके निकलोगे ना, वहां तक की सारी इंफॉर्मेशन है। एडमिशन कैसे लेना है, कॉलेजेस कौन सी है, कितना दिन का कोर्स रहने वाला है, क्या क्या आपको पढ़ने वाले हैं वो भी बताया, करियर ऑप्शंस क्या रहेंगे, गवर्नमेंट, प्राइवेट और सेल्फ वाले क्या रहेंगे, खुद का बिजनेस क्या कर सकते हो, स्कोप क्या है, सैलरी कितनी मिलेगी अगर प्राइवेट करोगे तो, गवर्नमेंट कौन कौन सी कर सकते हो, हर साल आने वाली भर्तियां कौन सी है, वो सारी चीज और इसकी हकीकत। तो ये चीजें देखने के बाद आपका पहला स्टेप क्लियर होता है। सेकेंड देखते हैं, सबसे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैं जो मानता हूं ना, ये इंफॉर्मेशन के बाद में जब सारी चीजें एक बंदे को पता चल गई कि ये चीजें है मेरे पास, उसके बाद में आप खुद से ये सवाल करना बेटा बैठ के कि यार मैं ये नहीं करूं तो इससे बेटर मेरे पास ऑप्शन क्या है। अगर इससे कुछ बेटर ऑप्शन दिख रहा है तो मैं कह रहा हूं उसको लात मार देना, क्योंकि बात यहाँ फ्यूचर की है, देखा देखी, यारी दोस्ती, बुआ मामा लड़का दोस्ती निभाने की नहीं है। और फ्यूचर भी वो फ्यूचर की 4 साल बाद बेटा वापस मुड़ के नहीं आ पाओगे आप। एक बार चले गए ना, बेके लग रही है, इच्छा नहीं है, कुछ भी हो रहा है उसमें आप अच्छा नहीं कर पाए, अभी आपके बस हाथ में है चीजें, फिर निकलने लग जाएगी। और जब एक बार छूटने लग गई ना, फिर इतना बर्न हो जाएगा, इतना लोड हो जाएगा, फिर आप चीजों को समेट भी नहीं पाओगे। अभी बहुत प्यार प्रेम से अपन सारी चीजें क्लियरिफिकेशन करूंगा मैं आपके पास। दूसरा, आप खुद से ये सवाल करना, पहले तो इस कोर्स की डिटेल सारी हो गई, नहीं पता है तो जाके वीडियो देख लो, कोई बात नहीं, वापस आ जाना इस वीडियो। दूसरा, आपने देखा कि यार मैं अगर ये नहीं कर रहा हूँ बीएससी एग्रीकल्चर तो मैं करूंगा क्या, मैंने 12वीं एग्रीकल्चर से किया है, मैं करूँ क्या। दूसरा क्या ऑप्शन है, मैं आपके जो होता है वेटनरी कर लूँ, मैं LSA कर लूँ मैं, या मैं ITI कर लूँ, या मैं कंपटीशन की तैयारी कर लूँ, या मैं प्राइवेट कॉलेज से BA का फॉर्म लगा दूँ। इतने सारे जो सारे ऑप्शन है उनको रखना और कंपेयर करना बीएससी एग्रीकल्चर डिग्री से। कंपेयर कब करोगे, तब इसके बारे में सारी चीजें पता है। और सारी चीजें कहाँ से पता करनी है, अपने वीडियो पे जाके आराम से, बहुत प्यार प्रेम से मैंने बताई सारी चीज। फिर कंपेयर करना और खुद सोचना कि यार ये 4 साल का मामला, ये 3 साल का, ये जो सबसे बेटर ऑप्शन दिखे वो चूज करना। मैं नहीं कह रहा बीएससी एग्रीकल्चर चूज करना, पर इससे कंपेयर जरूर करना। ठीक है, आपने कंपेयर किया और लास्ट में आपको लगा कि नहीं यार मेरे पास इससे बेटर ऑप्शन नहीं है, मेरे को इसी में ट्राई करना चाहिए। यहाँ तक किसी और की राय नहीं ले रहा हूँ, अकेले रूम में बैठ के चीजों को क्लियरिफिकेशन करना है, यार मेरे को इसी के अंदर कुछ करना है।
अब इतना नहीं पता क्या करना, पर ये इंटरेस्ट आ गया अंदर से कि यार मेरे को इसी में कुछ करना है। आगे देखते हैं, क्या यह करके मैं खुद खुश हूँ? यह करके आपको इंटरेस्ट है कि यार मैं कॉलेज जाऊंगा, 4 साल ये सब्जेक्ट है, ये पढ़ना है, वो चीज आपके दिमाग में रहनी चाहिए। क्या ये मेरे मन से कर रहा हूँ, या साथ वाले ने ले लिया था या साथ वाली ने ले लिया था इसलिए मैं ये कोर्स कर रहा हूँ 4 साल उसके साथ कॉलेज करने? नहीं भाई, जो आपको बेटर लगे। देखिए एक चीज मैं बता दूं तुम्हें, पहले क्लियर कर दूं, कोई सा भी कोर्स कर लेना, कोई सी भी डिग्री कर लेना, कोई से भी सब्जेक्ट से, किसी भी यूनिवर्सिटी से कर लेना, अगर तुम खुश नहीं हो उसमें और तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है ना, तुम्हें स्किल्स नहीं है, उसके बारे में नॉलेज नहीं है ना, तो तुम, मैं कह रहा हूँ कहीं से भी एमबीबीएस करिए तुम डॉक्टर नहीं बन पाओगे। और एक बंदा है जिसमें नॉलेज है, स्किल्स है, सीखने की जिज्ञासा है, खुद उसको लेके एक्टिव है, वो अगर मीडियम जगह से भी करके आए, उसमें सीखने की, कुछ करने की वो है ना, तो वो कर सकता है। तो कोर्स सारे बेस्ट है, मैं ये कह रहा हूँ, बीएससी एग्रीकल्चर नहीं, जितने कोर्स बने हैं ना, आर्ट्स, बैचलर इन आर्ट्स, बीकॉम, बीए, जो भी कोर्स बने हैं ना, मैं कह रहा हूँ एलएसए, वेटनरी, एमबीबीएस, जो भी सारे कोर्स खुद की जगह बेटर है। बस होना चाहिए क्या, करने वाले में दम होना चाहिए। तो वो आप में है या नहीं, खुद पूछ लेना खुद से। आगे बात करते हैं, मैं खुद को आने वाले 4-5 साल में कहाँ देखना चाहता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन रहता है कि यार खुद बच्चा इतना 12वीं पास होके इतना मेच्योर हो जाता है कि खुद से वो पूछ सकता है कि भाई तू खुद को अगले 4 से 5 साल में कहाँ इमेजिन कर रहा है, क्या चीज इमेजिन कर रहा है, साइकिल, टिफिन या ऑफिस, कार, क्या एफर्ट कर रहा है, क्या चीज कर सकता है। और जहां इमेजिन कर रहे हो ना, खुद को सोच रहे हो, ऐसा नहीं मैंने खुद को सोच लिया हाँ 5 स्टार बैठा हूँ ऑफिस में, एसी चल रही है, हाथ में रिमोट है, एलईडी चल रही है, बाहर बीएमडब्ल्यू खड़ी है। भाई मैंने इमेजिन तो कर लिया, पर इसके लिए मेरे को एफर्ट्स भी लगाने होंगे, रास्ता भी तो मालूम होना चाहिए ना मेरे को वहां जाने का, मंजिल का। तो ऐसी चीज इमेजिन करना जहां तुम कर सको, तुम एफर्ट्स लगा सको, तुम प्रयास कर सको, मेहनत कर सको। क्लियर? इन चीजों का मतलब ये नहीं कि मैं आपको ज्यादा सीरियस कर रहा हूँ, चीजों को समझा रहा हूं मैं। स्ट्रेस नहीं लेना, चीजों को समझना है, और फिर फाइनली आउटपुट जो आएगा ना, डिसीजन, वो आपका रखना है, मेरा नहीं रखना, आपका रखना है। क्लियर? मेरा और मेरे परिवार का सपना क्या है, क्या ये मैं डिग्री आसानी से कर सकता हूँ, ये सारी चीजें आप क्लियर कर लेना। देन आपके पास आती है बेटा चीजें, खुद का गोल, कि मेरे को करना क्या है। ठीक है, अब ये जो लाइन है ये पढ़ लो, फिर मैं आपको 1-2 चीज ऐसी समझाऊंगा जिससे आपको पूरी चीजें समझ में आ जाएगी। अच्छा श्रोता बने, अपने फैसले खुद ले। सुनो सबसे, अभी इस वीडियो में सब अपनी अपनी राय देंगे। मैंने इससे पहले एक वीडियो और डाला था, वो भी चेक करना। इस वीडियो में सब अपनी अपनी राय देंगे, अपन राय से अपन को क्या करना है सब बताएंगे, किसी को करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बीएससी एग्रीकल्चर के बाद बेरोजगारी है, फलाना है, ढीकना है। तो सारी बातों को सुनना है, समझना है, फाइनली डिसीजन मेरे को लेना है। मैं पहले भी ये कह चुका हूँ कि जरूरी नहीं एग्रीकल्चर में, आपके फैमिली में, रिलेशन में, यारी दोस्ती में, जानकारी में कोई बहुत ऊंची पोस्ट पे चला गया और आप उसको देखे देख एग्रीकल्चर ले रहे हो, मत लेना। एग्रीकल्चर नहीं, किसी फील्ड में मत जाना देखे देख। तो किसी ने प्रॉपर्टी की दुकान खोली और खूब चल गई, गांव में 20 प्लाट है, जरूरी नहीं तुम्हारा बेटा भी वो करे, तुम भी वो 20 प्लाट ले, हो सकता है उसको भी वो बेच दे। बात डिपेंड करती है उसमें स्किल्स कितनी है, उसका खुद का इंटरेस्ट है या नहीं, वो खुद खुश है या नहीं उस काम में करने में। देखा देखी से कुछ नहीं होता। आपका बच्चा बायोलॉजी आपने 12वीं पास करवा दी कैसे जैसे, ठीक है, या आपने एग्रीकल्चर से पास कर ली, या आपका बच्चे कर लिए हैं। अब किसी और का बच्चा है जिसने 6 साल पहले की थी, उसने बीएससी करते ही एफओ फोड़ दिया, बैंक में आज पीएनबी में लगा 90,000 रुपए ठहरा, तो जरूरी नहीं आपका भी फोड़ दे। उसका इंग्लिश कमजोर हो, उसकी इच्छा ही नहीं हो बीएससी करने की, तो वो 4 साल भी पैसे लगाएगा, खुद भी परेशान रहेगा, आपको भी। तो देखा देखी नहीं करनी है, निर्णय खुद का लेना। ये चीज देखो, मैं अच्छा श्रोता हूं, ये खूबी सब में होनी चाहिए। सुनेंगे और पढ़ेंगे तो ही आत्मसात कर पाएंगे, अच्छा ग्रहण करेंगे तो ही अच्छा पेश कर पाएंगे। समझना चीजों को, सुनते समय बस कुछ सावधानी रखें, आप हर उस राय को न माने जो आपको दी जा रही है, केवल उन लोगों की बात को सुनना जो हिम्मत पैदा करता है और खुद के फैसले ले सके। राय सबकी लेना, पर उन्हीं चीजों की लेना जो फैक्ट चीजें बता रहे हैं। गलत सलत जो कोई तुम्हें सूचना दे रहा है ना, उस चीज की बिल्कुल भी तुम चीजें मत करना। किसी भी मैं कह रहा हूं बीएससी नहीं, कहीं पे भी हो तो मत करना। अब देखो फाइनल डिसीजन क्या है आपका, मैं बताऊं, बात कर लेते अपन। मैंने एक वीडियो डाला था कि एमएससी के बाद में क्या करें, मैंने उसमें 5-6 ऑप्शन दिए थे, तो मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। और जिसने इससे मैंने जो वीडियो बताया, वो जो देखा है ना अगर, कि मुझे बीएससी में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिलने वाले, क्या क्या करियर ऑप्शन, तो मेरे को नहीं लगता कोई डाउट रहेगा। अब शांति से देखो, बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मैं बताऊं तुम्हें। अब ये तो सारी चीजें मैंने इन्फॉर्मेशन वगैरह आपको दे दी। मैंने बताया कि डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने से पहले, और निर्णय बहुत महत्वपूर्ण चीज है, निर्णय बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो निर्णय लेने से पहले सारी सूचनाएं मैंने आपको दे दी। बीएससी के बारे में उस वीडियो से मिल जाएगी, ज्यादा डिटेल्स में बात मैं इसमें नहीं कर रहा, है ना। अब देखो, अगर मैं बताऊं तुम्हें,
अगर आप में पोटेंशियल है पढ़ने का, खुद पे भरोसा है ना, खुद पे भरोसा है, पढ़ने का है, हिम्मत है, इंटरेस्ट है इस कोर्स में, लगा हुआ है तुम्हें इस खेती से, पढ़ाई से, तो श्योर आप ले सकते हो डेफिनेट, है ना। क्योंकि इसमें और की बजाय बेरोजगारी भी है, कंपटीशन भी है, बट और की बजाय कंपेयर एज ए स्टूडेंट, मेरे खुद का मास्टर्स चल रहा है, एज ए टीचर 3 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, एज ए गार्जियंस, एज ए पेरेंट्स मैंने बच्चों को भी डाल रखा है और सारे बच्चों से मेरे लिंक हैं एक बड़े भाई की तरह। तो मैं एक ऐसे समझ लो, मेरा छोटा भाई है, उसने 12वीं पास की है एग्रीकल्चर से, मैं उसकी तरफ से, उसको करना है कि नहीं करना वो अभी के लिए शांत, मैं मेरा राय दे रहा हूँ कि भाई तू कर या मत कर, करना उसको है, मैं कह रहा हूँ हाँ या ना, तो मैं उसको यही कहूंगा कि भाई कर ले, बट एक शर्त पे, तेरी इच्छा होनी चाहिए इस कोर्स में, तेरा रुचि होनी चाहिए इस कोर्स में, और घर वाले कह रहे हैं तो कर ले। अब बात आती है कि मेरे को ठीक है, डन है, मैंने बीएससी एग्रीकल्चर करनी है, अब बात आती है कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, तो वो उस वीडियो मैंने बता दिया। एक चीज आती है प्राइवेट कॉलेज से कर लूँ, हाँ एक सबसे बड़ा जो क्वेश्चन रहा है कमेंट्स में, मैं भूल गया उसको मेंशन करना यहाँ पे, वो ये रहा था कि यार मैं पिछले साल मैंने पेपर दिया था तो मेरा एडमिशन नहीं हुआ, अब की बार मैं एडमिशन लूँ या अब की बार भी प्राइवेट में नहीं लूँ या गैप करूँ, जिसको आप बोलते हो बीच के अंदर 1 साल छोड़ना, ठीक है, गैप करूँ या नहीं करूँ। तो उनके लिए मैं एक चीज बताऊं, देखो अब की बार जो फ्रेशर बच्चे हैं, अगर आपका बहुत अच्छी जगह एडमिशन होता है किसी भी स्टेट से, राजस्थान वालों की अगर बात करूं तो जेईटी के थ्रू किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में, नए पुराना यूनिवर्सिटी अगर होता है तो ले लो, नहीं हो रहा है, नहीं होता 12th के साथ, मेरा खुद का नहीं हुआ था, कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं हुए तो नहीं हुए यार, पढ़ाई है, पेपर है, ठीक है, नहीं आया तो नहीं आया। अगर आपको ये लगे कि अगले जून तक मैं मेहनत कर सकता हूँ, ईमानदारी से इस पेपर को फोड़ सकता हूँ, एक बार तो पेपर दे ही लिया तो पता लग जाता है लेवल बच्चे को, खुद को ईमानदारी से लगे कि मैं इसको फोड़ सकता हूँ, तो आप बैकअप रखें, मत लें एडमिशन ऐसे फर्जी कॉलेज में, और अगली साल अच्छी रैंक से अच्छे कॉलेज में लें। और आपको ये लग रहा है कि अगले साल भी मेरा ये हालत रहने वाला है, तो जैसे प्राइवेट में मत लेना, जो प्राइवेट एफिलेटेड कॉलेज है, गवर्नमेंट के अंडर में जो प्राइवेट कॉलेजेस चल रहे हैं जिनकी फीस ठीक ठाक है, ज़्यादा नहीं है, और जहां आप सर्वाइव कर सको, डिग्री कर सको, तो वहां पे आप अपनी जो आर्थिक स्थिति है, इकोनॉमिक कंडीशन जो आपकी है, फाइनेंशियली जो चीज़ें हैं उनको समझ के, सारी उसकी डिटेल्स लेके देन आप काउंसलिंग के थ्रू ही एडमिशन लें। और इसको लेके कुछ भी कोई भी डाउट्स है आपको, तो मैं मेरा इंस्टाग्राम हैंडल मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या चैनल के अबाउट में जाके देख लेना, वीर विकास गुजर के नाम से, तो मेरे को वहां पे डीएम कर देना, मैसेज कर देना, मैं सबके रिप्लाई करूंगा। इस वीडियो में सबके कमेंट्स के रिप्लाई करूंगा, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करना, ताकि उनके डाउट्स, वो देखा देखी में वो ये डिसीजन नहीं ले, क्योंकि यार 4 साल देखा देखी में जिंदगी जीने के बाद कुछ नहीं बचता, फिर बहुत आगे निकल जाते हो, फिर वही वो करना पड़ता है अपने को। तो बहुत अच्छे से प्यार प्रेम से रहो, घर वालों से पूछ के शांति से सोच समझ के डिसीजन लेना, बाकी गलत डिसीजन नहीं है। सबसे डिमांडेड, सबसे अच्छा और सबसे प्यारा कोर्स, अगर मेहनत करो तो सोच भी नहीं सकते कहाँ से कहाँ ले जा सकता है ये कोर्स, तुम्हें इतना अच्छा कर सकते हो तुम। बस शर्त एक है, मेहनत और ईमानदारी, खुद की रुचि और खुशी होनी चाहिए बस। तो ठीक है, थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर करने की कोशिश की आपके भाई ने, फिर भी कोई डाउट है तो मेरे को कमेंट में बताना। इसको लेके बीएससी को लेके, एग्रीकल्चर को लेके मैं जितने भी डाउट्स हैं आपके सारे क्लियर करता रहूंगा एडमिशन तक, क्योंकि अभी तक टाइम है। और यार जिस भी पेपर की तैयारी कर रहे हो ना, एंट्रेंस की, चाहे आप जेईटी की कर रहे हो, सीयूटी की कर रहे हो, आईसीआर की, एमपीपीएट, यूपीकेट, कोई सा भी जो कर रहे हो आप तैयारी, स्टेट या सेंटर एंट्रेंस एग्जाम की बीएससी में एडमिशन के लिए, अच्छे से तैयारी करो, मन लगा के तैयारी करो। अभी के लिए सिर्फ आपका एक ही लक्ष्य होना चाहिए, अर्जुन को जैसे चिड़िया की आंख दिख रही थी ना आपको, बस वो पेपर की डेट और वो पेपर और खुद की रैंक दिखना चाहिए कि मेरे को फलानी यूनिवर्सिटी में फलाने रैंक से नॉर्मल सीट पे एडमिशन करवाना। बाकी आगे का काम तुम्हारा भाई देखेगा सारा, तुम्हारा रिजल्ट आना है, काउंसलिंग करवानी है, किस हिसाब से कॉलेज लगानी है, निश्चिंत रहो, बस पढ़ो और जिस रास्ते जा रहे हो उसका मालूम होना चाहिए, इसलिए मैंने ये वीडियो अभी डाला आपके लिए। बाकी कल वाला भी चेक करना, उम्मीद करता हूँ बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे, जो मन ही मन में आपको ऐसे कुबल रहे होंगे, वो बहुत सारी चीज़ें शांत करने की मैंने कोशिश की है। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।